अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड, 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा। मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता। नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी मुस्लिम धर्म छोड़ के हम हिंदू धर्म को अपनाएं, पूजा पाठ हर एक चीज करने लगे। हम हिंदू तो ऐसा नहीं करता है कि आप मुसलमान हैं तो धर्म चेंज करें फिर आप ऐसा करें, ऐसा तो नहीं करते। वो मेरा करवाया धर्म चेंज। कैसे करवाया था? वो सब मतलब उन लोग का कहना था कि गंगा नहा करके आएगा, उसके बाद हमको फिर शुगर का मीट भी खिलाया है। हम सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद इनका सत्यापन कराया जाएगा। घुसपैठियों को नियम अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। घुसपैठिए कितने निकले, क्यों जानना है आपको? अमित शाह जी हमेशा घुसपैठ की बात करता है, लेकिन अगर उनसे घुसपैठ को लेकर सवाल पूछते हैं तो इस तरह का जवाब मिलते हैं। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक? मगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है। दादा, ये चुनाव के बाद वहाँ पर भी कमल खिलेगा। 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। स्पष्ट रूप से कहता हूँ वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडेवालान मंदिर में, और ये RSS की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडेवालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि RSS की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ RSS को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास एक मंदिर अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए शायद इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस सब जो हो रहा, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है
धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 19 दिसंबर 2025 है, जुमा का दिन है, सुबह का वक्त है, तकरीबन 8:15 बजे हुए हैं। और आज की शुरुआत मैं बहुत ख़ास चीज़ से करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के हुक्मरान और कट्टरवादी हिंदू बहुत मगरूर हो गए हैं, बहुत घमंडी हो गए हैं। इसलिए मैं आज कहने पर मजबूर हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म से और मुसलमानों के इस्लाम मज़हब से कुछ सेम बातें हैं, सिमिलर है, मिलती है। जैसे सनातन धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में है महाभारत, ऐसे इस्लाम मज़हब की किताबों में एक ज़िक्र आता है जिसको ग़ज़वे हिंद कहते हैं। और ग़ज़वे हिंद भी है, लेकिन उससे पहले एक और जंग है इस्लाम में जिसको फतेह मक्का के नाम से जानते हैं, फतेह मक्का के नाम से जानते हैं। वो जंग जो जंग बदर के बाद हुई थी। और फतेह मक्का और ग़ज़वे हिंद, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक जैसी जंग है दोनों। और इस जंग की जो ताबीरें हैं, कुछ उलमा, कुछ लोग बयान करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि ग़ज़वे हिंद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाएंगे। तो ये बात गलत है, वो खुद नहीं आएंगे। लेकिन ये ग़ज़वे हिंद और फतेह मक्का बिल्कुल सेम है, एक जैसी जंग है और उसमें बहुत कुछ हिकमत की बातें सेम है। दिखावे में आपको नहीं लगेंगी, नहीं आएंगी। इसलिए मैं इस बारे में कुछ खुलासा करना चाहूँगा, कुछ बातें बताना चाहूँगा महाभारत और ग़ज़वे हिंद के बारे में। लेकिन मैं यहाँ महाभारत का जिक्र नहीं करूँगा, ग़ज़वे हिंद का भी जिक्र नहीं करूँगा। उससे मुतालिक कुछ अहम बात है, मैं वो करूँगा जिससे कि लोग इस वक्त जो अहंकार में, घमंड और गुरूर में डूबे हुए हैं, हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान के हुकूमत, हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारी और हिंदुस्तान के कट्टरवादी लोग, नेता और कट्टरवादी लोग, ये दरअसल आज बहुत कुछ बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं जिसका न सर है न कोई पैर है। मैं कुछ बातें मिसाल के तौर पर बयान करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कृष्ण जी की एक बात से, जो अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं इंसान के बारे में, मनुष्य के बारे में। तो वो लफ्ज़ पहले मैं दोहराता हूं, फिर उसके बाद मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूं। कहते हैं वो, मानव की दुर्बलता ये है देवी कि शक्ति पाते ही वो ये सिद्ध करने पर उतर जाता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास है ही नहीं। जो शक्ति इंसान के पास है वो शक्ति किसी और के पास है ही नहीं। और जो शक्ति पाता है तो अपनी शक्ति को पा करके उतारू हो जाता है, उसको दिखाने पे लग जाता है कि बस यही सबसे बड़ी शक्ति है, यही सबसे बड़ी ताकत है और इससे बढ़कर कोई ताकत है ही नहीं है। अंधकार में डूबे कुछ जालिम लोग जब ताकत पाते हैं तो अपने ताकत के घमंड में, अपने ताकत के गुरूर में गलत कदम उठाते हैं, जुल्म करते हैं और ये समझते हैं कि मैं तो ताकतवर हूं, मेरी ताकत के सामने कोई टिकेगा ही नहीं, मेरी ताकत का तोड़ किसी के पास है ही नहीं है, तो जो चाहे मैं कर लूं, जो मर्जी आए मैं कर लूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। इसलिए ऐसा सोचकर वो जुल्म पे जुल्म करते चले जाते हैं। जैसे इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार क्योंकि इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है, वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी जो अधर्म
का काम करना चाहती है। बार बार बता चुका हूं कि वो सारी दुनिया पर एक हुकूमत काम करना चाहती है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाना चाहती है। अभी थोड़ा मैं रंडी का लफ्ज़ नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस लफ्ज़ को सुनने में हर किसी को तकलीफ़ होगी, थोड़ा शर्म आएगी। बहरहाल क्योंकि अच्छे लोग भी सुनते हैं, बुरे लोग भी सुनते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि बाज़ार में बिठाने की कोशिश करने वाले हैं, या बाज़ार का नाम लेंगे तो समझ जानेगा। तो बहरहाल इल्यूमिनेटी खुफिया की एजेंसी के लोग जो हैं सारी दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, यानी सारी दुनिया में एक हुकूमत, और वो उसको प्रमोट कर रहा है अमेरिका, यानी दुनिया में अमेरिका की हुकूमत हो और सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाकर उनको अपने बिस्तर पे ले जाकर सुलाया जाए और तमाम दुनिया की खूबसूरत औरतों को वो ले जाएं, बाकी और लोगों के लिए, गुलामों के लिए, थर्ड क्लास की औरतों को छोटे छोटे बाजार दर्जे के हिसाब से छोटे छोटे बाजारों में डिवाइड करके, बांट करके उनको बाजारू बना दिया जाए। ये जो मकसद है इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का है, और ये मकसद को लेकर आगे आ रहे हैं अमेरिका के लोग, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो के लोग, और इस हिंदुस्तान में उनके नक्शे कदम पर हिंदुस्तान की हुकूमत चल रही है। इसीलिए वो पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां उनकी हुकूमत आ जाती है, उनकी गवर्नमेंट बन जाती है, वो फौरन बुलडोजर चलाने लगते हैं। यूपी में बुलडोजर चला, दिल्ली में बुलडोजर चला, बिहार में बुलडोजर चल रहा है। अब बारी है बंगाल की। अमित शाह जी ने इस वीडियो में, शुरू में मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना। अमित शाह ने भी चैलेंज कर दिया है कि अब बिहार के बाद हम बंगाल में ममता की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है आप लोगों को कि मैंने शुरुआत की है कृष्णा जी की एक बात से कि जब इंसान को थोड़ी सी ताकत मिल जाती है तो वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझने लगता है। वो समझता है कि बस मेरे जैसी ताकत अब किसी को नहीं है, क्योंकि अमेरिका का हाथ है, अमेरिका बैक सपोर्ट है, और तमाम हिंदुस्तान का जो मेन विलन है वो उनके सपोर्ट में है, वही तो सब कर रहा है, वो अंग्रेज़ों का गुलाम है, और बड़ी बड़ी पार्टियों को वो इस्तेमाल करके बीजेपी को आगे बढ़ा रहा है ताकि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बन जाए, और बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के घरों पे, झोपड़ों पे, तमाम घरों पे बुलडोजर चला के उनके मर्जी के मुताबिक तमाम लोगों को गुलाम बना लिया जाए और तमाम औरतों को कैद करके उनको बाजार में बेच दिया जाए, बाजार में बिठा दिया जाए। जो उनका इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो प्लान है उस पर अमल किया जाए। और ये जो हिंदुस्तान में जो बुलडोजर चल रहा है ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के ही प्लान के मुताबिक बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो इस घमंड और गुरूर में हिंदुओं को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हिंदू की अक्सरियत है, तो हिंदुओं को इस्तेमाल करने के लिए आरएसएस के लोग, क्योंकि बहुत सारे जितने भी प्रोटो चैनल वाले हैं, प्रोटो चैनल, छोटे छोटे चैनल वाले, और ये हिंदुओं को उकसा रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करके। आपने बहुत सारे कमेंट सोशल मीडिया पे सुना होगा, मैं कुछ कमेंट का नाम लूंगा। जैसे एक पहले कहा जाता था, अभी भी कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे कमेंट में चंद एक फास्ट में नाम लूंगा कि गाय को रोटी के साथ खाने वाले हमारे दोस्त नहीं हो सकते। गाय को रोटी के साथ खाने वाले हमारे दोस्त नहीं हो सकते। और टांग उठाने, हम टांग की पूजा करते हैं, लड़कियों की टांग की पूजा करते हैं, और उसी लड़की की टांग उठाने वाले मुसलमान यानी हिंदू के भाई नहीं हो सकते, दोस्त नहीं हो सकते। और मुसलमानों के मजहब के खिलाफ बहुत सारे कमेंट करते हैं, जैसा कहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह है तो तुम्हारी अल्लाह की बीवी किधर है, अल्लाइन किधर है, ऐसे बोलते हैं। और यानी अल्लाह है तो उसकी बीवी किधर है, और बीवी नहीं है तो बच्चे कैसा पैदा हुए, दुनिया में इंसान कैसा पैदा हुए, मुसलमान कैसे पैदा हुए, ऐसी जहालत किस्म की बात करते हैं। एक शख्स कहता है कि तुम्हारे अल्लाह तुम्हारे तरह हैं, हमारे राम जी हमारे तरह हैं।
हमारे राम जी हमारी तरह हैं, तुम्हारे अल्लाह जी तुम्हारी तरह हैं। इस तरह की बातें करके हिंदू मुसलमान किया जा रहा है बगैर सर पर की बात। तो एक वीडियो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन एक वीडियो जो अभी अभी मैं आपको इसमें डालूंगा, आप उसे सुनिएगा कि वाकई लोग ऐसी ऊट पटांग की बातें करते हैं। जैसा कि आज जैसा कि बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी कहा कि मदरसों में भी वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। तो तरह तरह की ये सब बातें करके हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। दरअसल प्लान यही है एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का कि तमाम लोगों के घरों पे बुलडोजर चला करके उनको गुलाम बनाया जाए, सभी हिंदू मुसलमान सभी के बहन बेटियों को बाजार में बिठाया जाए। तो इस प्लान के तहत हिंदू मुसलमान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू अक्सरियत है, तो पहले हिंदू को घेरे में लो। घर तो हिंदुओं के भी टूट रहे हैं, लेकिन क्या है कि अब जैसे जैसे सरकार उनकी मजबूत हो रही है वैसे वैसे वो खुल के हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चलाएंगे, दुकानों पे बुलडोजर चलाएंगे। अंदर अंदर बहुत कुछ हो रहा है और तमाम हिंदू मुसलमान सबको बाजार में बिठा देंगे, उनकी बहन बेटियों को। इसीलिए अमित शाह जी ने कहा कि अब बंगाल की सरकार बची है, अब बंगाल की सरकार ममता दीदी की सरकार को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इस बारे में मुझे आपको बोलना है थोड़ा सा। तो बड़ा गुरूर है, घमंड है, और जैसे ममता जी की सरकार वो उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, ममता जी की सरकार को उखाड़ने के लिए उन्होंने एक चालबाजी भी की हुई है, हिंदू मुसलमान भी किया हुआ है। वहां पर हिंदुओं के अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान की सरकार खड़ी है और ये धर्म का काम कर रही है। दरअसल ये अधर्म के लिए खड़ी है और हिंदुओं को बरगला करके उनको इस्तेमाल करके अपनी सरकार मजबूत करेगी। उसके बाद पूरे बंगाल में जब सरकार बन जाएगी तो पूरे बंगाल में फिर बुलडोजर चलेगा। जैसे यूपी, दिल्ली, बिहार के तमाम हिंदू मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, ऐसे पूरे बंगाल में बुलडोजर चलेगा और फिर कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा। इसी वीडियो में मेरे देख लीजिए, अगर बंगाल के हिंदू अगर ये समझते हैं कि ये सरकार हिंदू सरकार है, तो उन्होंने दिल्ली की एक मंदिर को तोड़ करके बुलडोजर चला करके और उसमें जो हनुमान जी की मूर्ति थी और शंकर जी की मूर्ति थी, ये महज मूर्ति थी, उसके गले में लोहे का चैन डाल करके ट्रैक्टर में बांधकर घसीट लिया गया। हनुमान जी के गले में लोहे का चैन, शंकर जी के गले में लोहे का चैन डाल के ट्रैक्टर से बांधकर घसीट कर मुंह के बल गिरा के घसीट कर ले जाने वाली ये सरकार क्या हिंदुओं की हो सकती है? ये सरकार क्या हिंदू हो सकती है? जो बंगाल के हिंदुओं की होगी। अभी उनको जरूरत है बंगाल के हिंदुओं की, इसलिए वो पलकों पे बिठाएंगे और हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं के जज्बात को भड़काएंगे, हिंदुओं के अंदर अपने एजेंट भेज करके और हिंदुओं को बरगला करके ममता दीदी की सरकार को गिराएंगे और सरकार में आते साथ तमाम हिंदू मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे। तमाम हिंदू मुसलमान जो दुकान वाले हैं, सोसाइटी जो है, जो मार्केट्स हैं, तमाम दुकानों पे बुलडोजर चलाकर सबको घर से बेघर और बेकाम धंधा के कर देंगे। बिल्कुल काम धंधे को तबाह बर्बाद कर देंगे। क्यों? मकसद है लोगों को गुलाम बनाना और लोगों की बहन बेटियों को बाजार में बिठाना। इसी मकसद से अब सरकार बनाने के लिए तो उन्हें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए देखो, अभी बाबरी मस्जिद का मामला ठंडा नहीं हुआ है, अभी वक्फ बोर्ड का मामला गर्म ही है, अभी हिंदू मुसलमान का मामला गर्म ही है, अभी पूरे देश में मुसलमानों के घरों पर, मुसलमानों की दुकानों पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर, मुसलमानों के मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरा मुसलमानों के खिलाफ सरकार अभी उरूज पर है, मुसलमानों के को तबाह बर्बाद कर रही है। ऐसी हालात में, ऐसी सिचुएशन में बंगाल में जबकि मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि हम बंगाल की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे,
तो वहां बंगाल के मुसलमानों को बड़ा जोश आया है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। क्या मुसलमानों ये नहीं लगता तुमको कि बंगाल में हिंदू मुसलमान करने के लिए चंद एक मुसलमानों को इस्तेमाल करके बीजेपी वालों ने ही ये कदम उठवाया है ताकि इसी बहाने बंगाल के हिंदुओं को गर्म किया जाए कि देखो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, और पूरे हिंदुओं को गर्म करके मुसलमानों को तोड़ मरोड़ करके बंगाल की ममता दीदी जी की सरकार को गिरा करके बीजेपी सरकार बनाई जाए, और मुसलमान कितना भी जोश में आ जाएं और मस्जिद बना दे, जहां तक भी उनका काम चलेगा। 2026 में जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो वो बाबरी मस्जिद किस हद तक भी बनी रहेगी, उसको सब बुलडोजर चला के तोड़ देंगे, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर कहां गई मस्जिद, कहां गए वो जज्बात, कहां गए? ये तो किया जा रहा है इसीलिए कि हिंदू मुसलमान करके, हिंदुओं को जोश में ला करके, ममता दीदी के खिलाफ खड़ा करके और मुसलमानों में फूट डाल के किसी तरह बंगाल की सरकार को गिराया जाए और वहां बीजेपी की सरकार बनाया जाए। इसके लिए तो ये मुसलमान करने वाले भी बीजेपी के हथकंडे हैं, इसे अच्छी तरह से सोच लो मुसलमानों। बहरहाल इसीलिए आज मैंने कृष्णा जी की ये बात को लाया है कि जो उन्होंने कहा कि मानव की दुर्बलता है ये, यानी उसकी दुर्बलता नहीं, उसकी कमजोरी है इंसान की। जब वो बड़ी ताकत पा जाता है तो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझने लगता है और समझने लगता है कि मेरी ताकत के मुकाबले ऐसी कोई ताकत है ही नहीं और मेरे ताकत के सामने कोई टिकने वाला नहीं, और मैं अब ताकतवर हूं, जो मर्जी आए कर लूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। तो भारत की सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर ममता जी की सरकार को गिरा भी दो हिंदू मुसलमान करके, बाबरी मस्जिद का ड्रामा करके, हिंदुओं को गरम करके, पूरे बंगाल में एक फितना पैदा करके अगर ममता जी की सरकार को गिरा भी दो, तो भी आपका जो मकसद है आप नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे, ये मेरा चैलेंज है। ये मेरा चैलेंज है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सरकार भी बना लोगे तो क्या करोगे? हाँ, ये पूरे देश में अराजकता का माहौल फैलाओगे, बनाओगे, पूरे देश में त्राहिमाम मचेगा, हिंदू मुसलमान फसाद भी होंगे, लोग मारे जाएंगे, लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाओगे, लोगों की दुकानों पे बुलडोजर चलाओगे, पूरे बंगाल में बुलडोजर चलेगा, हिंदू मुसलमान तमाम लोगों की बहन बेटियां रास्ते पे आ जाएंगी क्योंकि घर और दुकानों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा और सबका रोजी का ठिकाना छीन लिया जाएगा। तो बहुत बुरा हाल होगा बंगाल का, चारों तरफ त्राहिमाम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो तुम्हारा मकसद है वो पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ना तुम दुनिया की औरतों को बाजार में बैठा सकोगे, ना ही तुम पाकिस्तान, ईरान, चाइना को मार के अमेरिका के रास्ते का कांटा साफ कर सकोगे, और ना ही अमेरिका पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर सकेगा, और ना ही तुम जितना भी करना है कर लो। लेकिन अब तुम बिल्कुल अपने उरूज पर आके पहुंचे हो। अनकरीब जो 2026 में तुमने अपने षड्यंत्र के बारे में बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, अपने प्लानिंग के तहत जो तुमने बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, वो अनकरीब कोई आकर अपने पैरों तले कुचल देगा, कुचल देगा, कुचल देगा। कुचलने वाला कोई है? तुम्हारे प्लान को कुचलना ही पड़ेगा और बहुत जरूरी है, नहीं तो चारों तरफ त्राहिमाम होगा। पूरी दुनिया की औरतें बाजार में बिठा दी जाएंगी। क्यों?
पूरी दुनिया की औरतों को बाजार में तुम ना बिठा सको, तुम अपने प्लान में कामयाब ना हो सको, तुम पाकिस्तान को ना मार सको, पाकिस्तान की से जंग के दौरान तुम ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल ना मार सको, तुम चाइना पे उसके बाद हमला करके चाइना को तबाह ना कर सको, इसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने गज़वे हिंद बरकरार करके रखा हुआ है, मुकर्रर करके रखा हुआ। अल्लाह ने वहां पर गज़वे हिंद फिट करके रखा हुआ, बड़ा मोटा लंबा स्क्रू फिट कर दिया है कि बिल्कुल टाइट यहां पर गज़वे हिंद गज़वे हिंद गज़वे हिंद होना ही होना है। इस गज़वे हिंद के जरिए हिंदुस्तान के जहरीले फन को, जो अधर्मी हुकूमत बैठी है सरकार में, इसके जो ये हुकूमत बैठी है हिंदुस्तान की तख्त पर, ये जो जहरीले फन है, इसके गज़वे हिंद के जरिए इसके जहरीले फन को कुचल के सारी दुनिया की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। गज़वे हिंद की वजह यही है कि ये अधर्मी सारी दुनिया की औरतों को जो बाजार में बिठाना चाहते हैं, गज़वे हिंद के जरिए ये तमाम अधर्मियों को नाकाम करके सारी दुनिया की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत की जाएगी। इसीलिए नास्ते दमस ने कहा है कि धर्म और अधर्म की जंग होगी। इंडिया टीवी में भी दिखाया गया है कि धर्म और अधर्म की जंग होगी, धर्म जीतेगा और अधर्म हारेगा। तो धर्म इस वक्त जो गज़वे हिंद की तैयारी करके गज़वे हिंद लड़ेगा वो धर्म के साथ होगा, और इस वक्त जो प्लान कर रहा है तमाम लोगों के घरों पे दुकानों पे बुलडोजर चला करके घर से बेघर करके लोगों को मजबूर करके लोगों की बहन बेटियों को बाजार की तरफ घसीट रहा है, वो अधर्म है। उसको शिकस्त होगी उसकी, और उसको तबाह बर्बाद करके उसका जहरीला फन कुचल करके गज़वे हिंद के जरिए दुनिया की तमाम, हिंदुस्तान की तमाम औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत होगी, ताकि फिर तुम दोबारा गुरु से खिलवाड़ ना कर सको। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ